चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां अमर होने का वरदान भी एक टूटे हुए दिल के सामने हार गया। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके माथे पर तो दिव्यमणि थी, लेकिन दिल में एक बहुत ही गहरा घाव था। हाँ, ये कहानी इसी बात की है कि कैसे अमरता एक टूटे हुए दिल को बचाने में पूरी तरह से नाकाम रही। ये कहानी है महाभारत के शायद सबसे दुखद और सबसे गलत समझे गए किरदारों में से एक की, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की जिंदगी का जो सारा दर्द है ना, वो इसी एक विरोधाभास में छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक तरफ तो उसके माथे पर दिव्यमणि थी जो उसे भूख, प्यास और हर तरह के हथियार से बचा सकती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा बचपन जहां इतनी ज्यादा गरीबी और बेइज्जती थी कि पीने के लिए दूध तक नहीं था। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक ऐसे इंसान की जिससे देवता होना था पर उसका बचपन दर्द से भरा था। एक ऐसी पीड़ा जिसने जन्म से ही उसे एक अलग शक्ल दे दी। तो अश्वत्थामा थे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे। उनके माता पिता ने शिव जैसी ताकत वाला बेटा पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, और वरदान मिला भी। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुआ। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये ईश्वरीय सुरक्षा का एक प्रतीक था। पर अफसोस, ये सुरक्षा उसे दुनिया के दर्द से नहीं बचा सकी। ये दिव्य सुरक्षा उसे समाज के अपमान से तो बिल्कुल नहीं बचा सकी। जब उसके पिता द्रोण अपने पुराने दोस्त राजा द्रुपद के पास मदद मांगने गए तो द्रुपद ने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक राजा और एक भिखारी दोस्त नहीं हो सकते। ये शब्द सिर्फ द्रोण के लिए अपमान नहीं थे, ये उनके बेटे के दिल में भी एक गहरे घाव की तरह बस गए। और यही घाव अश्वत्थामा को विरासत में मिला। जहां दूसरे राजकुमारों को बड़े बड़े राज्य मिल रहे थे, वहीं अश्वत्थामा को विरासत में क्या मिला? अपने पिता का दर्द और उनका अपमान। बस यहीं से उसकी नियति तय हो गई थी। अब इस दर्दनाक बचपन का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि उसने अपनी पूरी पहचान का सहारा, अपना एकमात्र लंगर अपने पिता को बना लिया। संस्कृत में एक शब्द है, मोह, मतलब लगाव। ये एक ऐसा गहरा भावनात्मक बंधन है जो किसी की पहचान को किसी दूसरे इंसान या चीज से पूरी तरह जोड़ देता है। अश्वत्थामा के लिए उसके पिता ही उसका पूरा संसार थे, उसका सब कुछ। द्रोणाचार्य सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो अश्वत्थामा का अभिमान थे, उसकी सुरक्षा थे, उसके होने की, उसके अस्तित्व की इकलौती वजह थे। अश्वत्थामा की पूरी पहचान ही अपने पिता से जुड़ी हुई थी, और यही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। और जब ये एकमात्र सहारा टूटता है ना, तो सब कुछ बिखर जाता है। कहानी अब कुरुक्षेत्र के उस मोड़ पर पहुंचती है जहां धर्म को ही धोखा दे दिया गया। देखिए, द्रोण अजेय थे, उन्हें हराना नामुमकिन था। तो उन्हें हराने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो हथियारों से नहीं बल्कि धोखे से जीती जानी थी। ये एक ऐसा वार था जो द्रोण के शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उनके दिल पर किया जाना था। और ये मनोवैज्ञानिक पतन एक एक करके हुआ। सबसे पहले एक झूठ बोला गया, अश्वत्थामा मारा गया। और इस खबर की पुष्टि किसने की? युधिष्ठिर ने, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। बस इतना सुनते ही एक पिता की हिम्मत टूट गई। सदमे में द्रोण ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए, और ठीक उसी पल धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण का सर काट दिया। जब ये खबर अश्वत्थामा तक पहुंची तो उसका मन टूटकर बिखर गया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उसकी आत्मा का, उसके अस्तित्व का पतन था। उस रात जो हुआ, उसने वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये एक ऐसा काम था जो दुख से जन्मा था, किसी योद्धा के घमंड से नहीं। वो पांडव शिविर में एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि दुख में पागल एक इंसान की तरह घुसा। अंधेरे में उसने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न का गला घोटा। फिर धोखे में पांडव समझकर उसने द्रौपदी के 5 सोते हुए बेटों को मार डाला। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक ऐसा अधर्म था जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और बस यही वो पल था जब अश्वत्थामा ने खुद को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसके इस भयानक काम के बाद जो हुआ वो एक लौकिक टकराव था, एक दिव्य फैसला, एक ऐसा न्याय जो मौत से भी परे था। इस सब के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा विनाशकारी अस्त्र ब्रह्माशिरा का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा दिव्य हथियार है जिसकी ताकत अनियंत्रित है, सर्वनाशी है। एक बार इसे चला दिया जाए तो इसे रोकना इंसान के बस में नहीं रहता। और अपने आखिरी गुस्से में
अश्वत्थामा ने पांडव वंश को खत्म करने के लिए इस हथियार को गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। एक अजन्मे बच्चे को निशाना बनाना, ये उसका आखिरी और सबसे अक्षम्य पाप था। और तब कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, गुस्से से नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए। उनके शब्द अश्वत्थामा की नियति बन गए। उन्होंने कहा, तुम जंगलों में भटकोगे, तुम्हारे घावों से खून और मवाद बहता रहेगा, और तुम मौत के लिए गिड़गिड़ाओगे, क्योंकि युद्ध में तुम्हें मौत से डर नहीं था, इसलिए अब मौत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और इस तरह अश्वत्थामा अमर तो हुआ, पर वो एक अमर भटकने वाला बन गया। एक ऐसा अमर जिसकी अमरता ही उसका सबसे बड़ा श्राप थी। कृष्ण का श्राप था 3000 साल तक इस धरती पर एक बेचैन तड़पती हुई आत्मा की तरह भटकते रहना। ये अमरता कोई वरदान नहीं थी, ये एक सजा थी, दर्द का एक न खत्म होने वाला सिलसिला। उसके घाव कभी नहीं भरते, माथे से मणि निकाल दी गई और पीछे छूट गया एक हमेशा रिश्ता हुआ घाव, अंतहीन भूख, दर्द और भयानक अकेलापन। उसे कोई देख नहीं सकता, कोई अपना नहीं सकता। वो बिना किसी मुक्ति के एक कोढ़ी की तरह हो गया। धर्म के बिना शक्ति का क्या अंजाम होता है, इसका एक जीता जागता भटकता हुआ सबूत। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। एक आत्मा जिसे इस युग के अंत तक भटकने का श्राप मिला हो, क्या वो आज भी हमारे बीच कहीं चल रही हो सकती है?